हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, जिसके टोटल पॉपुलेशन के 20% लोग इससे सफ़र करते हैं। और इसमें जो है वो एल्डरली लोग ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, एल्डरली लोगों में। हालांकि यंग लोगों में और किड्स में भी ये प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमनली देखी गई है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कॉन्स्टिपेशन है? अगर हफ्ते में 3 बार या उससे कम मोशन होता है और मोशन के समय बहुत स्ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और उसके बाद पेन होता है, अब मोशन जो पास हो रहा है वो भी बहुत हार्ड हो रहा है और उसके बाद भी ऐसा लगता है कभी कभी कि अच्छे से जो है पेट साफ़ नहीं हुआ है, मोशन क्लियर नहीं हुआ है, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर आते हैं। इसमें जो लोग कम पानी पीते हैं या जिन लोग का डाइटरी फाइबर जो लोग कम लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो लोग कम लेते हैं, वो बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग जैसे मेडिसिन लेते हैं डिप्रेशन की, तो उसमें भी ये बहुत कॉमनली देखा गया है। या जिनका ईटिंग का शेड्यूल सही नहीं है, ईटिंग डिसऑर्डर है, सही टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। या जो लेडीज़ आजकल वेट कम करना चाहती हैं तो उसकी वजह से अपने पूरा खाना कम कर देती हैं, या खाने के बाद में जो है वो वोमिटिंग कराती हैं, तो उस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं इसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। तो इस तरह की जिनमें प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी गई है। या जिनकी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, ऑफिस में बैठे रहने का काम है या फिर लैपटॉप पे कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो उनमें ये देखा गया है। तो इसका आज मैं आपको पूरा मैनेजमेंट प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो कॉन्स्टिपेशन को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ तो एक बीमारी है ही, साथ में ये आगे जाके और बड़ी बीमारियां जैसे पाइल्स, फिशर, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। और इसके साथ साथ होता क्या है कि वेट गेन नहीं हो पाता है बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, हाइट नहीं बढ़ पाती है और हर समय ऐसा लगता रहता है जैसे पेट भरा भरा है, क्योंकि जब पेट साफ़ नहीं रहता है तो जो फीकल मटीरियल होता है वो भी गैस प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से पेट भरा भरा रहना, खट्टी डकारें आना, खाना खाने का मन नहीं करना और कभी कभी तो वोमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगती है। तो इस तरह के जो है वो सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन में आते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? पानी कम से कम दिन में 12 से 14 गिलास पानी, जितना ज़्यादा आप लिक्विड इनटेक लेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो आपको पानी बहुत ज़रूरी है पीना। और रात को भी जैसे सोते समय अगर जो लोग गुनगुना दूध पीते हैं तो उनमें भी काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिल सकता है। दूध जो होता है वो इटसेल्फ अगर आप खाली दूध लेंगे तो क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पर अगर आप खाने के बाद गुनगुना दूध लेते हैं तो वो पेट साफ़ करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो आपको रात को सोते समय अगर आप दूध लेंगे, गुनगुना दूध, वो भी खाने के बाद, तो वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है? अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर बढ़ा देनी है। एक्सरसाइज करें, योगा करें, किसी भी तरह की या फिर आउटडोर एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम आधे घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, सोडा और प्रोसेस फूड, इस तरह का खाना या फर्मेंटेड फूड, ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिपेशन करती हैं। तो इस तरह का खाना अवॉइड करना है। हरी सब्जियां, फल, ये जितने भी डाइटरी फाइबर वाली चीज़ें होती हैं ये अपने खाने में इंक्लूड करनी है, क्योंकि ये रफेज देती हैं और मोशन को क्लियर करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ लोग जैसे मेडिसिन लेते हैं, जैसे डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो आपको करना क्या है? अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है और उसके लिए चाहे आप योगा करें या प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, तो अपने आपको अपना स्ट्रेस को भी कंट्रोल में करना है। ईटिंग का भी एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर टाइम पे खाना खाना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप 1 या 2 मील कभी कभी स्किप कर जाते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो एक आपको खाने का एक प्रॉपर रूटीन सेट करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कॉफ़ी ये बहुत हेल्पफुल रहती है क्योंकि ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाती है। तो आप दिन में 1 बार या 2 बार कॉफ़ी भी ले सकते हैं। बनाना, अगर जो रॉ बनाना होता है वो जो है डायरिया में हेल्पफुल रहता है, और जो राइप बनाना होता है वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल रहता है। तो आप इसमें बनाना भी ले सकते हैं।
और इसके साथ साथ ये तो इसका कुछ मैनेजमेंट हो गया, और इसमें सबसे बड़ी बात कि कॉल इग्नोर नहीं करनी है। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि इमोशन होने वाला है, कभी कभी होता है कि कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, फिर होता है चलो थोड़ी देर में चले जाएंगे, तो आपको नेचर कॉल को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो जब भी लगे कि इमोशन हो रहा है तो जाएं। कुछ लोगों में क्या होता है कि एक बार में पेट साफ़ नहीं होता, कई बार जाते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कई कई घंटों तक जो है वो बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी फिर पाइल्स या फिशर इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो आपको भले ही मोशन हो या ना हो, पर आपको बहुत देर जो है वो बैठना नहीं है, क्योंकि वो फिर आगे और बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। तो ये तो इसका मैनेजमेंट हो गया। अब मैं आपको इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली है एल्यूमिना। अगर इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम है या फिर ऐसा लग रहा है कि खाना अच्छे से खा रहे हैं फिर भी मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, और इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसमें एल्यूमिना ये बहुत अच्छा वर्क करती है। नक्स वोमिका में क्या होता है, जिन लोगों की सीडेंट्री लाइफ है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से जो है, और इसमें अर्जिंग भी इफेक्चुअल होती है, ज़्यादा अर्जिंग भी नहीं होती है, तो उस तरह के जो पेशेंट होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, उसमें नक्स वोमिका 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर ऐसे ही जिनमें अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, उसमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है साइलेशिया। साइलेशिया में ऐसा लगता है कि रेक्टम जो है वो अब भरा हुआ है फीकल मटेरियल से, पर पास नहीं हो पा रहा है, और पास हो भी रहा है थोड़ा तो फिर से रसीड कर जा रहा है। इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसमें साइलेशिया 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक है मेडिसिन ब्राइनिया। अगर स्टूल बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत स्ट्रेनिंग लगानी पड़ रही है, और इसके बाद जो है पेन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ब्राइनिया ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और ऐसे ही स्ट्रेनिंग अगर जैसे कोई जो लोग जिनकी ओल्ड पीपल हैं 65 या ऊपर उसके अबव जो लोग होते हैं, उनमें अगर ग्रेट स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम हो रही है मोशन के समय, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है मोशन के समय, तो उसमें भी कॉस्टिकम 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा एक मेडिसिन होती है सीपिया। अगर लेडीज़ में पीरियड्स के बाद या फिर पहले कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें सीपिया बहुत अच्छा वर्क करती है। ये तो मेडिसिन की बात हो गई। और एक और मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में, येलो टैप करके। तो अगर ये होम्योपैथिक का लैक्सेटिव टाइप की होती है, अगर कोई खाना अच्छे से खा रहा है और फिर भी उसको मोशन की प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो इसकी एक टैबलेट रात में गुनगुने पानी से लें तो उससे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और इसके मेडिसिन के साथ साथ आपको प्री प्रोबायोटिक भी अपने खाने में, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप अपने खाने में ऐड करेंगे तो भी उससे कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन प्लस मैनेजमेंट हो गया। अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जब पेट साफ़ होता है तभी फिर मन को भी अच्छा लगता है, अंदर से खुशी होती है। और अगर पेट साफ़ नहीं रहता है तो ना तो कुछ खाने का मन करता है और ऊपर से पेट भरा भरा सा, भारी भारी सा लगता है। तो आप ये सारी मेडिसिन अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, या मेरा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप उस पर मुझको अपने सिम्टम्स भेज के आप मुझसे अपनी मेडिसिन भी निकलवा सकते हैं। और हम मेडिसिन जो है वो ऑल ओवर इंडिया कोरियर भी करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पर्सनल जानकारी इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लेके अपने अकॉर्डिंगली मेडिसिन भी सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो ये तो आज की वीडियो के बारे में हो गया। इसके अलावा मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं जो जैसे डिप्रेशन, ओबेसिटी, हेयर फॉल, या फिर किड सीरीज़ में भी काफ़ी सारी बच्चों पे भी वीडियो बनाई हैं, मेमोरी लॉस पे भी बनाई हैं। तो अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे होम पेज पे जाके वो भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।